हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों, फिर से एक नए टॉपिक के साथ मैथ का टॉपिक शुरुआत करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये भी टॉपिक अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है, आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप आगे चलकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कीजिएगा, जैसे CGL हो गया, SSC का, ये सब तैयारी कीजिएगा, MTS का तैयारी कीजिएगा, वो भी ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप इंटर में जाइएगा, वहाँ भी आप लोग को ये चैप्टर पढ़ना पड़ता है, लेकिन इसका बेस 10th क्लास से ही हम लोग को क्लास 10th में ही सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है। इसलिए इस चैप्टर को आप लोग ध्यान से समझिए और अच्छा से सीखने का प्रयास करें, ताकि आगे का पढ़ाई आप लोग का आसान लगे। क्योंकि यहाँ मैट्रिक में आप लोग को पूरा बेसिक से समझना पड़ता है और सीखना पड़ता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। टॉपिक क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? कोई पूछेगा AP का फुल फॉर्म, तो बोलना है, बताना आप लोग का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बताना है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। डिफिनेशन सबसे पहले हम लोग इसको इंट्रोडक्शन समझेंगे, इंट्रो समझेंगे, इसका परिचय। ठीक है? क्या है? इट इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर, इट इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर सच दैट द डिफरेंस इज कांस्टेंट, डिफरेंस इज कांस्टेंट। देखो यहाँ पे दो वर्ड बोलेंगे हम, क्या? एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल, कांस्टेंट और एक वेरिएबल। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। कांस्टेंट जिसका मान फिक्स हो, अर्थात यानी चेंज नहीं करते, यानी बदलना नहीं चाहिए, वैसे नंबर को क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। वैसे या फिर कोई चीज हो, या इंसान हो या जानवर हो, वैसा ऑब्जेक्ट जिसका मान क्या, इसका वैल्यू फिक्स हो, उसको क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। जैसे एग्जांपल से समझो, जैसे स्टेट पुलिस और हम सेंट्रल पुलिस का बात करें, सेंट्रल पुलिस यानी जो बॉर्डर पर रहते हैं, CRPF हो गया, आर्मी लोग हो गए, एयरफोर्स, नेवी, ये सब का जो उन लोग को टारगेट दिया गया, वो अपना टारगेट से कभी नहीं इधर उधर भटकेंगे। तो जिसका वैल्यू फिक्स हो उसको क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। क्या बोलेंगे उसको? कांस्टेंट। और वेरिएबल जिसका वैल्यू फिक्स नहीं हो, जिसका वैल्यू फिक्स नहीं हो, वो अभी कुछ बोल रहा है, छन छन बदले तो हर मिजाज राजा वो। बदले तो हर मिजाज राजा हो, मतलब छन छन बदलेगा, उसको क्या बोलेंगे? वेरिएबल। क्या बोलेंगे उसको? अभी कुछ बोलेगा, कल कुछ बोलेगा, अभी जाके घर जाके कुछ बोलेगा, अभी बोलेगा हम जाएंगे स्कूल, जाएंगे क्लास जाएंगे, पता चलेगा वहाँ जाके बदल गया। यानी इंसान देखो, कोई भी अपना काम करता है, कोई भी इंसान हो, अपना काम को सबसे पहले अच्छा से करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अच्छा से करना चाहिए, और उसको एक उचित समय से करना चाहिए। दो काम जिसको फिक्स हो जाता है, वो काम वो आदमी आगे बढ़ने से कभी नहीं उसको रोक सकते हैं। ठीक है? क्या? एक समय पर करना चाहिए और एक बेहतर तरीका से। जो भी हो, किसान है तो उसको एक अपना काम मान के, हाँ हमको इतना टाइम चीज लगा देना है, तो हम अच्छा से उसको उपजा सकते हैं, सब्जी हो या जो भी कृषि क्षेत्र का ऑब्जेक्ट हो। समझा? कोई वर्कर है, अपना टाइम फिक्स और अच्छा से करेगा तो उसको काम की कमी नहीं मिलेगा। यानी जो अच्छा से करेगा और सही समय पर करके बताएगा, वैसे लोग बेरोजगार नहीं होते हैं। तो आप लोग भी ये चीज़ गौर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जिसका मान नहीं बदलेगा उसको क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। क्या बोलेंगे उसको? कांस्टेंट। और जिसका मान छन छन बदलेगा उसको क्या बोलेंगे? वेरिएबल। क्या बोलेंगे उसको? वेरिएबल। इट इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर सच दैट डिफरेंट इज कांस्टेंट। यानी सीक्वेंस होना चाहिए, सीक्वेंस यानी क्रमबद्ध करना, क्रम में होना चाहिए। क्रम मतलब कि सीढ़ी बाई सीढ़ी, क्रम यानी कि सीढ़ी बाई सीढ़ी। हम लोग जब सीढ़ी पर चढ़ते थे, एक सीढ़ी अगला सीढ़ी छोड़ते हैं, पिछला सीढ़ी छोड़ते हैं, तब ना अगला सीढ़ी पर रखते हैं, फिर अगला सीढ़ी छोड़ते हैं, सॉरी पिछला सीढ़ी छोड़ते हैं, तब अगला सीढ़ी। यानी हर बार हम लोग सीढ़ी को छोड़ते हैं, तो एक सीढ़ी छोड़ते हैं तब अगला सीढ़ी हम लोग चलते हैं। आप लोग भी एक चीज़ याद रखना, क्या कि जब हम लोग सीढ़ी चढ़ते हैं तो हम लोग को बहुत ऊँची लगता है कि हाँ सचमुच चढ़ रहे हैं। और लिफ्ट पर बैठते हैं, कैसे चढ़ा दी तुरंत, एक यहाँ ना सेकेंडों में तुरंत चढ़ा दे, कुछ समझ में आया नहीं?
इसे यहाँ से सीखो। क्या सीखना है कि सीढ़ियाँ, लिफ्ट किस्मत की जैसा होता है जो तुरंत तुमको पता नहीं चलेगा, और जब तुम सीढ़ी पर चढ़ोगे तो एक एहसान आएगा आगे जाके, हाँ कि हम अपने आप में तुमको एक खुशी का महसूस आएगा कि हाँ सच में जो हम जो चल रहे हैं हमको एक मतलब एक अच्छा खुशी का माहौल बनेगा। इट इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर सच दैट डिफरेंस इज कांस्टेंट। डिफरेंस क्या होना चाहिए? कांस्टेंट चाहिए। डिफरेंस क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। यानी डिफरेंस यानी क्या अंतर? डिफरेंस यानी कि अंतर। जैसे 5 बोले तो सब में इसका डिफरेंस कितना चाहिए? वैसा एपी जिसमें कांस्टेंट क्या है, जिसका डिफरेंस क्या आना चाहिए? कांस्टेंट आना चाहिए। क्या आना चाहिए? कांस्टेंट। वैसा सीरीज को क्या बोलेंगे? एपी का। अब थोड़ा सा बात करें सीक्वेंस से। इट इज ए सेट ऑफ नंबर अरेंज इन ए डेफिनेट ऑर्डर। यानी जो अरेंज जो सजा होना चाहिए एक बेहतर तरीका समझ आना चाहिए, ठीक है। और डेफिनेट जिसका उसका मान निश्चित होना चाहिए। क्या होना चाहिए उसका? डेफिनेट। इनडेफिनेट होता है अनिश्चित। इनडेफिनेट तो क्या होता है? अनिश्चित। इनडेफिनेट तो क्या होता है? अनिश्चित। और डेफिनेट तो क्या होता है? निश्चित। डेफिनेट तो क्या होता है? निश्चित। वो ऑर्डर कैसा होना चाहिए? डिफिनेट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? डिफिनेट होना चाहिए। तो वैसे ऑर्डर को क्या बोलेंगे हम लोग? वैसे सीरीज को क्या बोलेंगे हम लोग? एपी। क्या बोलेंगे? एपी। एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा। देखो यहाँ पे 1 2 यहाँ पे डिफरेंट कितना है? 1 का है। 2 3 यहाँ का डिफरेंट कितना है? 1 है। 4 5 यहाँ का डिफरेंट कितना है? सब देखो सबका डिफरेंट कितना है? 1 है। सबका डिफरेंट यानी कि देखो यहाँ पे जो डिफरेंट आया क्या है? कांस्टेंट है। डिफरेंट क्या है? कांस्टेंट। और एक क्या है? सीरीज में है। क्या है? एक डेफिनेट ऑर्डर में है, ठीक है। यहाँ पे अच्छा हम आगे बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो ये भी क्या है? 170 कितना कट गया? 30 कट गया, 30 कट गया। 30 में 70 में 40 कितना कटा? 30। तो 30 का डिफरेंट आ रहा है। यहाँ भी कटा है 30 का डिफरेंट आ रहा है। यहाँ भी कितना? 30 का। यानी डिफरेंस क्या है? कांस्टेंट। डिफरेंस क्या आया? कांस्टेंट। वैसे सीरीज को क्या बोलेंगे हम लोग? वैसे सीरीज को क्या बोलेंगे? एपी। क्या बोलेंगे? एपी। यहाँ भी देखो कांस्टेंट है, ठीक है। एपी 2 टाइप का होता है। एपी कितना टाइप का होता है? 2 टाइप का। अब हम लोग नेक्स्ट समझेंगे टाइप्स ऑफ एपी। यानी एपी का कितना टाइप होता है? तो एपी कितना टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। क्या है पहला? फिनाइट एपी। फिनाइट एपी किसको बोलेंगे? ध्यान से समझना, जो निश्चित हो, ठीक है। द एपी है लिमिटेड टर्म। क्या है? लिमिटेड टर्म आर कॉल्ड फिनाइट एपी। यानी उसमें जो टर्म होगा क्या होगा? लिमिट होगा। उसमें क्या होगा? टर्म लिमिट होगा। ऐसे एपी को क्या बोलेंगे? वैसे एपी को क्या बोलेंगे? फिनाइट एपी। क्या बोलेंगे उसको? फिनाइट एपी। यानी उसका एक अंत है, लास्ट है। उसका क्या है? लास्ट है, उसका अंत है। वैसे एपी क्या बोलेंगे? फिनाइट एपी। क्या बोलेंगे वैसे एपी को? फिनाइट एपी। एग्जांपल से समझेंगे। जैसे देखो 1 2 3 4 5 लास्ट कहाँ तक? 100 तक। क्या है? अंत किया ना इसका? लास्ट किया ना? इसका अंत हुआ ना? इसका लास्ट हुआ ना? ऐसे एपी क्या बोलेंगे? फिनाइट एपी। क्या बोलेंगे ऐसे एपी को? नेक्स्ट क्या है? इनफिनाइट एपी। इनफिनाइट एपी किसको बोलेंगे? वैसे एपी द एपी है अनलिमिटेड टर्म। कैसा होना चाहिए? कैसा टर्म होना चाहिए? अनलिमिटेड। कैसा टर्म होना चाहिए? अनलिमिटेड टर्म। वैसे एपी जिसका टर्म क्या हो? अनलिमिटेड हो। टर्म क्या हो? अनलिमिटेड हो। वैसे एपी क्या बोलेंगे? इनफिनाइट एपी। वैसे एपी क्या बोलेंगे? इनफिनाइट एपी। यानी इसमें अनंत तक हो। क्या हो इसमें? अनंत। यानी इसका कोई अंत नहीं है। इसका कोई अंत नहीं है। और फिनाइट एपी में क्या है? इसका एक अंत है। इसमें मतलब लास्ट है और इसमें लास्ट नहीं है, तो इसमें अनंत है। इसमें क्या है? अनंत है। इसमें क्या है? अंत है, ठीक है। इसका अंत है कि जैसे देखो जिसका जन्म होता है वैसे लोगों को एक दिन अंत होना तय है, यानी मर जाना तय है। जो मन यानी जो माँ के कोख से जन्म लिया है वैसे लोगों को एक दिन मरना तय है। जैसे हम लोग माँ के कोख से जन्म लिए हैं तो हम लोग एक दिन अंत जरूर करेंगे। बताओ भारत का जन्म हुआ है या फिर इसका जन्म नहीं हुआ है? हम क्या बोले? जिसका जन्म हुआ है उसका एक दिन उसका मरना तय है। तो उसी तरह पाकिस्तान का जन्म हुआ है और हमारा भारत का जन्म नहीं हुआ, क्योंकि भारत थोड़ी है कि कोई दूसरा जगह से टूट कर बना है इसे। नहीं। अब पाकिस्तान रियल में किससे टूट कर बना है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। भारत से। किससे? भारत से। तो इसका पाकिस्तान के एक दिन अंत होगा। अब आगे समझना तुम लोग, क्योंकि जिसका जन्म हो एक दिन उसको मरना तय है।
तो इन्फिनाइट एपी किसको बोलेंगे? वैसे एपी जिसका टर्म क्या अनलिमिटेड हो, ऐसे एपी क्या बोलेंगे? अनलिमिटेड। ऐसे एपी क्या बोलेंगे? इन्फिनाइट एपी। ठीक है, एग्जाम्पल 100, 70, 40, 10, -20, फिर जाएगा माइनस में कितना दूर जाएगा, यानी इसका कोई अंत नहीं है। ये कहाँ जाएगा? इन्फिनाइट तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? इन्फिनाइट तक। इसको थोड़ा सा एक चीज़ और हम यहाँ इन्फिनाइट का साइन भी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? अब हम लोग समझेंगे जनरल फॉर्म ऑफ एपी, यानी एपी का जनरल फॉर्म क्या होता है, उसी के बारे में हम लोग समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जनरल फॉर्म होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट डॉट, मतलब और आगे इस तरह होता है। तो ये क्या है? जनरल फॉर्म। लेकिन कैसा वाला हो गया? ये हो गया इन्फिनाइट एपिक हो गया। कौन सा एपिक हो गया? इन्फिनाइट, यानी क्या जाएगा? और इस जाएगा। इसका कहाँ तक जाएगा? इसका कोई सीमा नहीं है। इसका कोई सीमा नहीं है। ये कहाँ तक जाएगा? इसका कोई सीमा इसमें तय नहीं किया गया है। ठीक है, और इसमें देखो ये भी है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट डॉट ए एन, यानी इसमें अंत है। इसमें क्या है? अंत है। ये एन कब बताता है? तो अंतिम पद कब बताता है? अंतिम पद। ऐसे एपी क्या है? इन्फिनाइट एपी कहलाता है। ठीक है, मतलब इसका एक कहीं ना कहीं जाके वो लास्ट करेगा, अंत करेगा। ठीक है, समझ में आया? जैसे जिसका टारगेट फिक्स रहता है, अरे हमको ये काम करना है, बस उसके बाद ये काम करना है। सक्सेस लोगों का हमेशा यही आदत रहता है कि उसका फिक्स काम रहता है और वो काम क्या करेगा, उसको हमको वहां तक करना है, फिर वो नेक्स्ट काम को खोजेगा कि हमको नेक्स्ट काम क्या करना है। ठीक है, और अनसक्सेस लोग उसको खुद पता नहीं, जाएगा वहाँ कोई बोलेगा है रुको तो, और हुआ गया तो हमें बैठ लगाइए 1 घंटा हमें कर रहे हैं। हाँ यार टाइम पार हो, टाइम थोड़ी पार, टाइम तू पार कर दे, धक्का के दो, जबरदस्ती दो नहीं। तो इसको क्या बोलेंगे? इन्फिनाइट एपी, यानी जिसका कोई अंत नहीं है, वैसे एपी क्या बोलेंगे? इन्फिनाइट एपी। और जिसका अंत है, जिसका एक जगह कहीं ना कहीं लास्ट करेगा, अंत करेगा, वैसे एपी का फिनाइट एपी। क्या बोलेंगे वैसे एपी को? फिनाइट एपी। समझा? देखो ए को क्या बोलेंगे? फर्स्ट टर्म। ए को क्या बोलेंगे? फर्स्ट टर्म। A1 उसको सूचित करते। ठीक है, ए प्लस डी को क्या बोलते? A2 सेकेंड टर्म। क्या हो गया? सेकेंड टर्म तो कहा था पद, टर्म तो कहा था पद। और ये A2d को क्या बोलेंगे? ए प्लस 2d को 3, A3, ये हो गया A4, मतलब पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इस तरह और आगे जाएगा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, इनफिनाइट। ठीक है, इसमें इसको क्या बोलेंगे? A1 यानी पहला पद, A1 यानी कि पहला पद। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? A2, इसको क्या बोलेंगे? A3, इसको क्या बोलेंगे? A4, और आगे जाके A5, इसको क्या बोलेंगे? लास्ट बोलेंगे AN यानी अंतिम पद, लास्ट टर्म बोलेंगे, या क्या बोलेंगे इसको? लास्ट टर्म। मतलब इसमें अंत है, इसमें अंत है। समझ में आ गया? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? तो वही चीज यहाँ थोड़ा सा हम क्लियर कर के, ए को क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं? ए को क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म, पहला पद। क्या बोलेंगे उसको? डी बताओ कॉमन डिफरेंट। डी बताओ कहता है कॉमन डिफरेंट, सार्वंतर, यानी जो भी डिफरेंट आना चाहिए कॉमन आना चाहिए। क्या आना चाहिए? कॉमन। इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे और जानेंगे। आप लोग को ये टॉपिक कैसा लगा अपने राय कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।